नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल द मुकेश ट्रुथ में। आज एक बहुत बड़ी जानकारी निकल कर सामने आ रही है कि ओबीसी रिजर्वेशन पर आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों पर मतलब आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों से हाई कोर्ट ने मांगा है जवाब, और ये जवाब 2 हफ्तों में पेश करने के लिए कहा है। इसलिए कहा कि जो सरकार ने एमपी मध्य प्रदेश सरकार ने ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने का जो फैसला किया था, इसको चुनौती दी थी हाई कोर्ट में, और उन्होंने कहा था कि इतना नहीं दे सकते हैं, अब 50% से ज़्यादा हो रहा है। तो ये तो उसी समय ज़्यादा हो गया था जब आर्थिक रूप से कमज़ोर सामान्य वर्ग की मतलब ईडब्ल्यूएस के उम्मीदवारों को 10% आरक्षण दिया गया था। तो ये क्राइटेरिया तो पहले ही पार हो चुका है 50% का, और उसको लेने के लिए लोग तैयार हैं। लेकिन जो ओबीसी वालों को मिल रहा है 27%, उस पर उन्होंने ऑब्जेक्शन लगाया था। तो उस पर हाई कोर्ट ने इन लोगों से, याचिकाकर्ताओं से जवाब मांगा है। आइए देखते हैं पूरी जानकारी। इसमें मैं आपको सुनवा देता हूँ ऑडियो के रूप में। क्या है ये देखिए, द सूत्र के हवाले से खबर आई है, ये पूरी सही जानकारी है। चलो आपको सुनवा देता हूँ मैं, 10 के खबर आई है, तो चलिए देखते हैं पूरा वीडियो। जबलपुर हाई कोर्ट में सोमवार 25 नवंबर को ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण से संबंधित 83 याचिकाओं पर सुनवाई हुई। इन याचिकाओं में शासन द्वारा 27% ओबीसी आरक्षण लागू करने और उससे संबंधित आदेशों को चुनौती दी गई है। मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत, चीफ जस्टिस सुरेश कुमार काइट और न्यायमूर्ति विवेक जैन, जस्टिस विवेक जैन की डबल बेंच ने इस मुद्दे पर गहरी सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ताओं को सभी प्रश्नों के जवाब प्रस्तुत करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया है। 2 सप्ताह का मामले में अगली सुनवाई की 10 दिसंबर को होगी। और इस मामले को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों स्तरों पर उठाया गया है, जिससे ये प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर अत्यंत महत्वपूर्ण बन गया है। 27% आरक्षण की घोषणा के बाद शुरू हुआ था विवाद। यह मामला मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी 2 फरवरी 2021 के एक सर्कुलर से शुरू हुआ था, जिसमें ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दिए जाने की घोषणा की गई थी। इस सर्कुलर के खिलाफ यूथ फॉर इक्वालिटी और नागरिक उपभोक्ता मंच सहित अन्य याचिकाकर्ताओं ने याचिकाएं दायर की। इन याचिकाओं में कहा गया कि 27% आरक्षण लागू करने से अनारक्षित वर्गों के हितों को हानि पहुंच रही है और यह संविधान के अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार का उल्लंघन करता है। कोर्ट ने लगाई थी 27% आरक्षण पर रोक। हाईकोर्ट ने इस मामले में 4 अगस्त 2023 को एक अंतरिम आदेश जारी करते हुए 27% आरक्षण पर रोक लगा दी थी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हुआ और इसके परिणामस्वरूप सभी भर्तियों और प्रवेश प्रक्रियाओं में ओबीसी आरक्षण पर स्टे ऑर्डर जारी किया था। ओबीसी आरक्षण से जुड़े मामले सुप्रीम कोर्ट में भी लंबित हैं, पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हाल ही में दिए गए आदेश के अनुसार जिन मामलों में स्थगन आदेश जारी नहीं हुआ है, उनकी सुनवाई हाईकोर्ट में की जा सकती है। 27% आरक्षण पर रोक नियम विरुद्ध मध्य प्रदेश सरकार की ओर से अधिवक्ता रामेश्वर ठाकुर ने हाईकोर्ट में ये दलील दी कि 27% ओबीसी आरक्षण अभी भी विधिसम्मत है और इस पर रोक लगाना अनावश्यक है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि याचिका क्रमांक 18,105 इस मामले से संबंधित नहीं है और उक्त याचिका पर मिले स्थगन आदेश के आधार पर सभी भर्तियों में आरक्षण का लाभ न देना नियम विरुद्ध है। बिल्कुल सही। रामेश्वर ठाकुर ने ये भी कहा कि इस रोक का आधार केवल महाधिवक्ता का अभिमत है, न कि किसी विधायी का संशोधन या संवैधानिक प्रावधान। यह अधिकारों का हनन। उन्होंने आगे तर्क दिया कि बिना किसी विधायी या प्रशासनिक संशोधन के ओबीसी आरक्षण को रोकना आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के अधिकारों का हनन है। ठाकुर ने यूथ फॉर इक्वालिटी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि यह संगठन एक राजनीतिक मंच है और संविधान के तहत राजनीतिक संगठनों को सरकारी नीतियों को चुनौती देने का अधिकार नहीं है। उन्होंने कोर्ट से इन याचिकाओं को खारिज करने की अपील की। याचिकाकर्ता पहले रख चुके हैं अपना पक्ष। याचिकाकर्ताओं ने अपने पक्ष में तर्क दिया था कि ओबीसी आरक्षण बढ़ाने से अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को बड़े पैमाने पर नुकसान होगा। उन्होंने दावा किया था कि प्रदेश में ओबीसी आरक्षण की सीमा 14% से बढ़ाकर 27% करना असंवैधानिक है, क्योंकि यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित 50% आरक्षण सीमा का उल्लंघन करता है। याचिकाकर्ताओं का ये भी कहना है कि शासन द्वारा 27% आरक्षण लागू करते समय सामाजिक और आर्थिक डेटा का उचित विश्लेषण नहीं किया गया। इसके अलावा ये सर्कुलर बिना किसी विस्तृत अध्ययन और नीति निर्माण के जारी किया गया।
जिससे ये संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है। याचिकाकर्ताओं को जारी हुए नोटिस सुनवाई के दौरान तर्कों को गंभीरता से सुनने के बाद जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की डबल बेंच ने याचिकाकर्ताओं को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के लिए 2 हफ्ते का समय दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी। ओबीसी आरक्षण का यह मुद्दा केवल मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं है, बल्कि यह राष्ट्रीय स्तर पर आरक्षण नीतियों के संदर्भ में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में इस मामले पर सुनवाई जारी है, जिससे ये स्पष्ट है कि यह विवाद लंबे समय तक चल सकता है। 10 दिसंबर को होने वाली अगली सुनवाई में ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि याचिकाकर्ताओं के तर्क और शासन की जवाबी दलीलें किस दिशा में जाती हैं। यह मामला न केवल ओबीसी वर्ग के अधिकारों और उनके सामाजिक उत्थान से जुड़ा है, बल्कि संविधान में निर्धारित आरक्षण नीति और समानता के अधिकार की भी परख करता है। बिल्कुल सही बात है। हाईकोर्ट का निर्णय प्रदेश में आरक्षण नीतियों पर सीधा प्रभाव डालेगा। यदि अदालत शासन के पक्ष में निर्णय देती है, तो ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण का लाभ मिलेगा। वहीं यदि याचिकाकर्ताओं का पक्ष सही पाया गया, तो यह अन्य राज्यों में भी आरक्षण नीति पर सवाल खड़े कर सकता है। और इसमें एक बात और है कि जैसे जो अभ्यर्थी कह रहे हैं कि 50% से ज्यादा का क्राइटेरिया नहीं कर सकते, तो जब मोदी जी ने जारी किया है 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण केंद्र की तरफ से, तो वहां पर तो किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं लगाया था। उस पे भी तो 50% की सीमा ज्यादा हो रही है, पार हो रही है आरक्षण में। तो इस प्रकार से सरकार भी अपना मजबूती से पक्ष रख रही है और हो सकता है मेरे ख्याल से 27% ओबीसी आरक्षण लागू हो सकता है। इसको पूरा 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ 90% कह सकते हैं। फिर बाकी कोर्ट का फैसला है, जो भी आएगा सभी को मानना पड़ेगा। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं ऐसी किसी नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।